हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग S1 सीरीज का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर मैथ सब्जेक्ट का, जिसमें क्या है बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम लोग पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि लीनियर पेयर इक्वेशन होती क्या है, फिर उसके बाद हम लोग इसके MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको एक बार रीड करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें लीनियर इक्वेशन हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं। कहाँ पे, पॉलिनोमियल में। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है सर जी जिसमें एक्सपोनेंट की जो पावर होती है वो कितनी होती है, 1। ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सर ये तो इक्वेशन यहाँ पे है, तो इक्वेशन के लिए आप इक्वल लगा देंगे, फिर यहाँ पे आप 0 कर दीजिए। ये आपका क्या बन गया बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन सर यहाँ पे तो 2 वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल और लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जैसे देखिए ax प्लस by, ये x और y क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग कोई कांस्टेंट लगा दे रहे हैं, C1 इज इक्वल टू 0, C कर दीजिए। तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सर यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, एक लीनियर इक्वेशन और है, और एक बना दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आप ये कोई कांस्टेंट नंबर है, तो इसको आप A1 B1 C1 कर दीजिए। एक ऐसे आप बना दीजिए। ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसमें क्या है बच्चों, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये कांस्टेंट रियल नंबर हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब क्या है, आपके कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। x और y क्या है, यही तो है आपका क्या, 2 वेरिएबल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप अब आप लोग लीनियर इक्वेशन पहचान लेंगे। तो लीनियर इक्वेशन की पहचान, जो वेरिएबल की पावर है वो 1 होनी चाहिए, 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल होना चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो 2 इक्वेशन होना चाहिए। इक्वेशन के लिए इक्वल साइन आपको दिखना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे, सर ये तो है। लेकिन कोई पूछेगा ये, तो आप क्या कहोगे, नहीं है लीनियर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है, 2 आ गई है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ सर ठीक है। अब अच्छा एक बात और क्या, कि जब बच्चों लीनियर ये पावर 1 1 होती हैं तो ग्राफ इसका लाइन बनता है, और कैसा, स्ट्रेट लाइन। या तो आपका ऐसे होगा, कैसे भी हो सकता है, जो भी होगा, इसका भी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा और इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग साथ में इन दोनों को पढ़ रहे हैं। जब इन दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं, दोनों ही लाइन का इक्वेशन है, दोनों का जब ग्राफ हम लोग अभी ड्रा करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म होगा। तो इसका मतलब सर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। कॉन्साइड वैसे, कॉन्साइड का मतलब मान लीजिए जो इसका ग्राफ बना, सेम ऐसे इसी के ऊपर भी दूसरा ग्राफ बन जाएगा। तो ये सब हम लोग कैसे जानेंगे बच्चों, देखो देखो ऐसे मान लीजिए कि ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये लाइन ऐसे गई, ये लाइन ऐसे आई। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सपोज करिए क्या, कि इस लाइन का ग्राफ ये है और इस लाइन का ग्राफ ये है। ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गए बच्चों। इसी को तो हम लोग कहते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इंटरसेक्टिंग का मतलब दोनों लाइन कहीं भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये है। तो यहाँ पे जब इंटरसेक्ट करेंगे, सर जी जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट लेते हैं x, y, जैसे 2, 3। तो यहाँ पे भी कोई पॉइंट आएगा, यहाँ पे भी x और y की कोई 2 वैल्यू मिलेंगी। ठीक है बच्चों, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो पॉइंट है इस लाइन पे लाई कर रहा है, या इस पॉइंट, दोनों ही पॉइंट पे लाइन कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे देखिए ये 3x + 5y = a है। अगर मान लीजिए
ये अब जान जाइए आप लोग इसका ग्राफ कैसे बनेगा। एक लाइन बनेगा, एक लाइन ऐसे है मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए इस लाइन पे कोई पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए 2,3 क्या हो रहा है बच्चों, इस पॉइंट, इस लाइन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। इसका मीनिंग ये है बच्चों, अगर आप x के स्थान पे हम लोग 2 को पुट कर दें और y के स्थान पे ये 3 पुट कर दें तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब दोनों साइड इक्वल होगी। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब LHS और RHS सेम आएंगे। 6 + 15 = a, तो a = कितना आ जाएगा 21। तो ये लाई करने का भी मतलब हम लोग समझ गए। लाई करने की मीनिंग क्या है बच्चों कि x और y की वैल्यू, ये पहले जो होता है वो x होता है, जो बाद में होता है वो y। जिसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो RHS और LHS सेम आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर जब पॉइंट लाई करेगा तो यहाँ पे भी देखो लाई कर रहा है ये यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट जो है इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अगर आप यहाँ पे रखें RHS 0 है तो 0 आएगा, यहाँ पे भी आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जो x y की वैल्यू आती है इसको क्या कहते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं इसको। इन दोनों लीनियर इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अच्छा सर आप तो ये बता दिए कि ये इंटरसेक्टिंग होगा तो इसके ये सोल्यूशन होंगे। जो x और y की वैल्यू आएगी वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। कोई पॉइंट अगर लाइन पे लाई कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो उसका भी मीनिंग यही होता है कि x के स्थान पे पुट करो, y के स्थान पे ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे तो RHS और LHS इक्वल आ जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा इसमें एक सोल्यूशन मिला है तो इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन कब मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। यूनिक सोल्यूशन की मीनिंग क्या होती है, वन सोल्यूशन। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चों क्या, ये इन दोनों का जब ग्राफ बना इंटरसेक्ट ही नहीं हुआ, इंटरसेक्ट नहीं हुआ तो ऐसे पैरेलल चले जाएंगे। दो लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। जब लाइन बच्चों इंटरसेक्ट नहीं करते तो उनको पैरेलल लाइन कहा जाता है। तो ये आपकी पैरेलल लाइन हो जाएंगी। सर इसमें तो फिर कोई सोल्यूशन ही नहीं मिला, मतलब x और y की कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी जो इनको सेटिस्फाई करेंगे। हाँ बच्चों, x और y की एक साथ ऐसी कोई वैल्यू नहीं जो यहाँ पे रखो इस इक्वेशन पे और इस इक्वेशन में रखो तो सेटिस्फाई करे, ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी। किसके लिए, जब आपका पैरेलल होगा। ठीक है बच्चों, तो सर इसमें नो सोल्यूशन होगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें नो सोल्यूशन होगा। 2 हो गया। अब तीसरी कंडीशन क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये लाइन सर जी इसी के ऊपर कॉन्साइड हो जाए। जैसी लाइन ये बनी ऐसे लाइन ये भी बन गई है ऐसे, ये देखिए ये जैसे इसका भी वही लाइन है और इसकी भी वही लाइन, तो इसे हम लोग कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन। सर इसके तो एक सोल्यूशन होंगे, एक भी नहीं कि मैंने, तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे यहाँ से भी हम हर जगह इंटरसेक्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा मिनी सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन। मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसमें x y की ऐसी वैल्यू होंगी, एक नहीं कई सारी वैल्यू होंगी। यहाँ पे रखो, यहाँ पे तो दोनों RHS और LHS इक्वल आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोइंसाइड लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, ये नो सोल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइन। अच्छा सर जी, यहाँ पे जो आपका इंटरसेक्टिंग है और कोइंसाइड है इसके सोल्यूशन निकलते हैं, पैरेलल लाइन के नहीं निकलते। तो जिसके सोल्यूशन निकलते हैं बच्चों उससे कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। किसको, कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन को। और जिसके नहीं निकलते सर उसको इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। आई होप आप लोग ये समझ गए कि जब 2 लाइन का इक्वेशन दिया गया तो उसकी 3 पॉसिबिलिटी होंगी, या तो वो लाइन पैरेलल हो मीन्स कोई सोल्यूशन नहीं होगा, या तो फिर वो लाइन इंटरसेक्टिंग हो मीन्स वन सोल्यूशन होगा, या तो वो कोइंसाइड हो कोइंसिडेंट हो मीन्स मेनी सोल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट सोल्यूशन।
सर ये हम लोग कैसे देख के बताएंगे कि इंटरसेक्टिंग होगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा? अभी देखो हम लोग कैसे बताते हैं बिना सॉल्व किए, ऐसे डायरेक्ट देख के कि ये कोइंसिडेंट है कि नहीं। अच्छा आपको ये पता चल गया ना, कोई पॉइंट लाई करेगा तो इसकी मीनिंग क्या है, सोल्यूशन की मीनिंग क्या है, ये सब आप लोग समझ गए। इंटरसेक्टिंग की मतलब समझ गए, कॉन्सिस्टेंट का मतलब समझ गए, इनकॉन्सिस्टेंट की मीनिंग आप लोग समझ गए हो। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे जानेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है। या तो सबका ग्राफ बना के देखो कि ग्राफ बनाएंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में, तो नहीं कि इंटरसेक्ट कर रहा है तो पैरेलल हो जाएगा, इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, और नहीं अगर उसी के ऊपर बढ़ रहा है तो कोइंसिडेंट हो जाएगा। लेकिन आप अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप तो बिना ग्राफ ड्रा किए ऐसे डायरेक्ट बताने वाले हैं कि ये पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है। तो उसके लिए आपको ये कंडीशन याद करें क्या, कि जो इसमें a1 है x का कोफिशिएंट, इसमें x का कोफिशिएंट, इन दोनों का रेशियो ले लो, फिर इसमें b1 अपान में b2 का रेशियो ले लो। ठीक है, अगर मान लीजिए इन दोनों का रेशियो आपने लिया a1 अपान a2 और b1 अपान b2, ये दोनों इक्वल आ गए। क्या आ गए मेरे प्यारे बच्चों? इक्वल आ गए। और ये c1 और c2 का जब रेशियो लिए ये इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे 1/2 आया, यहाँ पे 1/2 आया, यहाँ पे 1 आ गया, 1/3 आ गया, लेकिन 1/2 नहीं आया। तो ऐसा है तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, कि ये लाइन पैरेलल होगी। तब आप 100% कहोगे कि ये लाइन सर पैरेलल होंगी और इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी, नो सॉल्यूशन होगा। और क्या होगा? इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम होगा। कैसे? a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन। अच्छा अब रिवर्स, क्या अगर पैरेलल लाइन है तब क्या होगा? तब ये 100% होगा कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अच्छा तो ये पैरेलल लाइन के लिए हो गया। अच्छा सर वो बता दीजिए क्यों इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होगा? इंटरसेक्टिंग के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा क्या, a1 अपान में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2। अच्छा सर इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? a1 अपान a2 का रेशियो b1 अपान b2 के रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तब ये क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। सर इसके तो सोल्यूशन होंगे, हाँ 1 सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे बच्चों इसके? 1 सोल्यूशन, जिसे हम लोग यूनिक बोलते हैं, 1 सोल्यूशन। और ये इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम कॉन्सिस्टेंट, सर इसके तो सोल्यूशन निकल गए। आपने अभी बताया था जिसके सोल्यूशन निकलते हैं उसे कॉन्सिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ए ऐसे और ऐसे। दूसरा देखिए क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए, कैसे मान लिया जाए कि a1 अपान में a2 इज इक्वल टू b1 अपान में b2 और इज इक्वल टू c1 अपान में c2। सर तीनों का रेशियो सेम हो जाएगा। ओहो, तीनों का रेशियो सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? यही हो जाएगा आपका मिनी सोल्यूशन, मीन्स कोइंसिडेंट लाइन। क्या हो जाएगा बच्चों? कोइंसिडेंट लाइन। मतलब एक का लाइन ऐसे तो दूसरी जगह इसी के ऊपर लाई करेगी ए ऐसे। ठीक है बच्चों, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। सर ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। बच्चों इसके सोल्यूशन निकल रहे हैं तो ये तो कोइंसिडेंट होगा। अब चलो हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ठीक है, अब चलो हम लोग देखते हैं 1-2 क्वेश्चन लेके, आप बता दीजिए कि ये कैसा है, कौन सा है। अब देखिए आप लोग बच्चों, इस लाइन को आप देखिए कि आपका ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा कि पैरेलल लाइन होगा, कैसे होगा आप देख के बताइए मेरे प्यारे बच्चों। सर कैसे? ऐसे देख के बताएं? हाँ ऐसे बता सकते हो। कैसे? इन दोनों का और इन दोनों का रेशियो लेके। कैसे? ए ऐसे, 2/4, 3/6, 6/7। जरा इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 2 1 जा 2,
2 2 जा 4, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, ये 9 जा कॉपी हो जा, जब 9 जा तो फिर कॉपी हो जा। कॉपी हो गया बच्चों, देखो 1/2 सर ये तो सेम है, 1/2 6 सर ये सेम नहीं है। आहा, क्या आ गया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, मतलब पहला रेशियो सेम आया और ये दूसरा वाला नहीं आया। सर पहला वाला सेम आता है उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। अच्छा, तो इसके क्या हो जाएंगे बच्चों, ये पैरेलल लाइन होगा, मतलब इसके सोल्यूशन नो सोल्यूशन होंगे। एक्स वाई की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे कि यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू रखो 6 है और यहाँ पे एक्स वाई वैल्यू रखो तो 7 है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं एक साथ कि इनको सेटिस्फाई करे। इसलिए ये कैसी लाइन होगी, पैरेलल होगी और इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा, नो सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे दिया गया है बच्चों x + y = 3, दूसरी क्वेश्चन आपके पास आने वाली है 4x + 4y = 12। इसको आप लोग देख के बताएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अच्छा एक बात देखिए, जब यहाँ पे इक्वल लगा है तो इसको आप इधर ला के कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इधर नहीं ला रहे तो ये भी इधर होना चाहिए और ये भी RHS साइड ये भी हो तब सही होगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि ये LHS साइड और एक RHS, दोनों को एक साइड कर लेना। चलो आ जाओ इधर, -3 = 0 कर लो, 4x + 4y - 12 = 0, एक साइड कर लेंगे ज़्यादा सही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों ही RHS साइड हैं। चलो इसमें A1/A2, सर A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 4, इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों, -3 है सर, ये -12 है सर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, सर ये 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, तीनों आपका इक्वल आ गए। सर यहाँ पे तीनों रेशियो सेम आ गया, तब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तभी तो आपका होगा कॉन्सिडेंट लाइन। क्या होगा बच्चों, कॉन्सिडेंट लाइन। सर कॉन्सिडेंट का तो मिनी सोल्यूशन, यस मेरे प्यारे बच्चों, इसका मिनी सोल्यूशन होगा। मिनी सोल्यूशन का मतलब ये कि एक्स वाई की ऐसी बहुत वैल्यू होगी जिसमें क्या होगा, इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे रखो तो 3 आएगा और यहाँ पे रखोगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सिस्टेंट सिस्टम हो गया और कॉन्सिडेंट लाइन हो गया, मिनी सोल्यूशन हो गया। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पहचान लोगे कि कैसे आपका कॉन्सिडेंट होगा, कैसे इनकॉन्सिस्टेंस होगा, कैसे पैरेलल होगा, कैसे इंटरसेक्टिंग। एक आप देख लीजिए इंटरसेक्टिंग के लिए मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए बच्चों, आपके पास 2 लाइन गिवन है। अब आप इसको देखेंगे और आप बताएंगे कि कैसे हम लोग जान पाएंगे या कैसे हम लोग बता पाएँ कि ये कॉन्सिस्टेंस है कि इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम है, कैसे आप देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर रेशियो लोगे तो 2/1, यहाँ पे 4/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, -23/11। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 आ गया। ये रेशियो सेम पर ये सेम नहीं है तो ये पैरेलल लाइन हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, पैरेलल लाइन। कितने सोल्यूशन, नो सोल्यूशन सर जी। इसमें क्या होगा, नो सोल्यूशन। ये इसी को रहने दे रहा हूँ बच्चों और आपको ये मैं ले रहा हूँ 5, ठीक। तो इसमें क्या करना है, पहले इधर बुलाएंगे तो ये -5 = 0, -23 = 0। आप क्या करिए, दोनों का रेशियो ले लीजिए। रेशियो लेंगे सर, इस बार तो सेम नहीं आने वाला, सेम नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, डज नॉट इक्वल, तब ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। कितने सोल्यूशन, सर 1 सोल्यूशन, ठीक है। आई होप अब आप लोग कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको विदाउट सॉल्व किए, बिना ग्राफ ड्रा किए, आप रेशियो देख के बता सकते हो कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी कि पैरेलल लाइन होगी कि कॉन्सिडेंट लाइन होगी, कि कितने इसके सोल्यूशन निकलेंगे। तो चलो इसी पे बेस्ड हम लोग
MCQ प्रॉब्लम को देखते हैं। पहले इसके MCQ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप का कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके MCQ करेंगे। तो चलो हो जाओ तैयार मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 क्वेश्चन हमने लिख रखा है। क्या इसमें आपको करना है, इसको रीड करेंगे, बताते हैं। तो पहले हम लोग देखिए पहला, ये दूसरा। तो इस बार हम लोग पहले सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्यों सर? ताकि इसको सॉल्व करके हम लोग इरेज कर दें तो ये स्पेस आ जाए। ठीक है, तो चलो हम लोग दूसरे क्वेश्चन को रीड करते हैं। सभी की नज़रें यहाँ पे होनी चाहिए व्हाइट बोर्ड पे। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये कह रहे हैं इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन क्या है बच्चों, kx माइनस 5y इज इक्वल टू 2। दूसरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 हैज़ नो सोल्यूशन। हैज़ नो सोल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि क्या होगा, k की वैल्यू -10 होगी कि -5 कि -6 कि -15। सर नो सोल्यूशन, सर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1 आपका कितना है सर, k है। ये a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट इक्वेशन की। a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x सेकंड इक्वेशन की। ये 6 आ गया इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, b1 -5 b2 2। सभी लोग पहचान ले तो a1 a2 क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं किसके, x और y के। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने लिख दिया। फिर यहाँ डज नॉट इक्वल टू क्या, ये उधर जाएंगे तो -2 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आप इन दोनों को इक्वल हैं तो निकाल लीजिए। आओ k/6 इक्वल टू -5/2। ये 2 1 जा 2 2 3 जा 6। k की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों, -15। ये कैसे आया सर, 3 5 जा 15 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस सर ये तो d आ गया। क्या आ गया बच्चों, d। कितने आसानी से हम लोग इसको बता देंगे, k की वैल्यू अच्छे से आया बच्चों। चलो अब आए, आप लोग को अच्छे से आ गया तो इसको हम लोग इरेज करके आते हैं। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन राइट किया गया है। क्या कह रहे हैं, इफ़ 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 एंड यहाँ पे देखो आपको साइनिंग आ रही होगी। देखिए क्या है, a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी माइनस 3 ब्रैकेट में था, ब्रैकेट क्लोज, फिर y इज इक्वल टू 4a प्लस b। फिर ये कह रहे हैं ये रिप्रेजेंट द कॉन्सिडेंट लाइन, तो a एंड b बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग तो जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉन्सिडेंट के लिए सर तीनों का रेशियो सेम होता है। तो आप लोग कर दीजिए 2/में a प्लस बी इज इक्वल टू -3/में -a प्लस बी -3। फिर इसके बाद इज इक्वल टू ये 7/में 4a प्लस बी। ये हमने तीनों का रेशियो सेम कर दिया बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दो का रेशियो ले लेंगे। ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो 2/में a प्लस बी इज इक्वल टू 3/में a प्लस बी -3। अब कैसे करें सर, अब आप खुद जानते हैं इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए मेरे प्यारे बच्चों, 2a प्लस 2b -6, इसमें 2a 2b 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये 3a प्लस 3b। अब a और b को उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे हम लोग। तो ये देखो 3a 2a माइनस होगा तो a आ जाएगा, ये 2b 3b में से माइनस होगा तो b आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या, फिर आप देखिए बच्चों, आप इस इक्वेशन और इसको इक्वल कर दीजिए। ये वाला 2/में a प्लस बी इज इक्वल टू 7/में 4a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई, नो नो नो, यहाँ पे देखो a प्लस बी आ गया। a प्लस बी की वैल्यू आप पाए हो तो रख दो। कितना पाए हो मेरे प्यारे बच्चों, सर -6 है, रख दीजिए। 2 1 जा 2 2 3 जा, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 1/में -3 इज इक्वल टू 7/में 4a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 4a प्लस बी इज इक्वल टू -21। अब देखिए यहाँ पे ये पहली इक्वेशन 2 वेरिएबल, दूसरी इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे बच्चों, इसको चलो हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। देखिए दूसरी और पहली को ला के यहाँ पे रखो, क्या है
ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए। इसको सर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। 4 में से ए जाएगा 3a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस है प्लस है, सर माइनस होगा, ग्रेटर ये है तो माइनस आएगा, कितना 15। ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, सर -5 आ गया। अब ए की वैल्यू क्या करेंगे, ए की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, बी की वैल्यू 6 + 5 इज इक्वल टू बी। सर बी आ गया -1, ठीक है, ए -5 बी -1। सर यहाँ पे तो ऐसे दिया गया है, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पे रखिए, देखिए किसको सेटिस्फाई कर रहा है वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू कितना -5, बी की वैल्यू कितना -1 तो -5, ये तो 10 आएगा माइनस का, यहाँ 0, ये नहीं होगा। ये बच्चों यहाँ पे ये 5 रखोगे -25 हो जाएगा, या -1 हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं आया। यहाँ पे देखो बच्चों ये 5 आपका ये माइनस, यहाँ पे -5 है सर, और ये जब इसको रखेंगे यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 5 बन जाए 5, सर ये तो 0 आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? यस सर, क्यों नहीं कर पाएंगे। तो आप इसी तरीके से ए और बी की वैल्यू कुछ भी दे रहे हैं हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, बस रेशियो आपको पता होना चाहिए। तो चलो इसी पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको फिर से वही बताना है ए और बी में रिलेशन। क्वेश्चन क्या है, दो इक्वेशन है, हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। सर ये तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब सबका रेशियो सेम, 2/2a इज इक्वल टू 3/a प्लस बी इज इक्वल टू 7/2a। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बच्चों। पहले चीज़ को 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 1/a इज इक्वल टू 3a प्लस b। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ से मिलने वाला है a प्लस बी इज इक्वल टू 3a, तो ये उधर जाएगा तो 2a हो जाएगा। ये तो बहुत आसानी से आ गया, b इज इक्वल टू 2a। कहीं चमका तो b ऑप्शन चमका तो टिक मार देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप ये इनकॉन्सिस्टेंस या कॉन्सिस्टेंस या फिर मेनी सॉल्यूशन के क्वेश्चन आप कर सकते हो, और जो भी वेरिएबल दिए रहे उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब चलो हम लोग सीखेंगे नया टॉपिक कि आपका लीनियर इक्वेशन दिया है तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं और उस पर बेस्ड एमसीक्यू कैसे आते हैं। ठीक है, वैसे हम लोग तो जानते हैं कि लीनियर पेयर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना मीन्स एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो उसके आप लोग जानते हैं 3 मेथड हम लोग के बुक में दिए गए हैं। कौन कौन सा बच्चों, आपको दिया गया है एक एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वैसे भी इस बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस से कैंसिल है, आपको केवल एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। बहुत ईजिली आप जान लीजिए ये कैसे होता है। तो एलिमिनेशन में बच्चों किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, कैसे, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बना के ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो दोनों वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, तो इसमें हम लोग क्या करें, देखो सब्ट्रैक्ट करने पे एलिमिनेट हो रहा है कि ऐड, सर इसमें ऐड करने पे भी हो रहा है और सब्ट्रैक्ट करने पे, तो हम लोग का इजी रहता है ऐड कर लो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में आपको साइन भी चेंज करना रहता है। इससे अच्छा हम लोग ऐड कर लें, ऐड में कुछ नहीं करना रहेगा, तो ये प्लस माइनस है 0 हो गए बच्चों, x 2x हो गया, यहाँ पे आपका 11 हो गया, तो x की वैल्यू आपको 11/2 मिल गई। आपको y की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे बच्चों, तो x के स्थान पे 11/2 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 11/2, 10 माइनस 11/2 माइनस 1/2 वही आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा कौन सा मेथड है सर, सब्स्टिट्यूशन। उसमें क्या करते हैं, उसमें कुछ नहीं करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसमें
दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देते हैं। यही आपका क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे आप देखो दो इक्वेशन है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, जो इजी पड़े वही निकाल लीजिए। अच्छा, चाहे पहले से निकालो या दूसरे से, जिससे आपको इजी पड़ा है, या y की निकालो या x की निकालो, तो निकाल लीजिए बच्चों। ये 5 अपनी जगह पे रहेगा, y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, जहाँ से निकालेंगे वहाँ पे ना पुट करना बच्चों, दूसरी वाली इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू ऐसे पुट कर देंगे और प्लस y लिख के 6 कर लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 5 में 10, 2y प्लस y इज इक्वल टू 6। अब ये 10 उधर जाएगा, ये माइनस एक बार लिख दूँ बच्चों, ये 6 माइनस 10 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस सब्ट्रैक्ट होगा सर, 2 में से हो जाएगा y, ये बड़ा है तो माइनस आएगा, माइनस यहाँ पे 1 आएगा, y की वैल्यू 1 आ गई बच्चों। इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। इस तरीके से आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लास में फार्मूला बेस्ड है, वो हम लोग के सिलेबस में है नहीं तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो दिखा भी दिया जाएगा। अभी हम लोग चलो देखते हैं कैसे इसके MCQ आते हैं। मेन तो आपका MCQ फोकस करना है कि कैसे हम लोग क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका MCQ कैसे आया। इफ़ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2 अपान में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5 देन फाइंड x और y। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, इसको जल्दी सॉल्व भी कर लीजिए। ये तो अपनी जगह सही है बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये क्या है सर, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 10 उधर x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 10। इसको तुरंत ऐड कर लीजिए, एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, x की वैल्यू 6 पा जाइए, 6 यहाँ पे रख दीजिए x की वैल्यू, y की वैल्यू अपने हाथ में ले लीजिए बच्चों, और अपने नंबर भी ले लीजिए हाथ में। कितना हो जाएगी ये 4, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6, कहीं दिखा सी ऑप्शन में दिखा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक और देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसा क्वेश्चन है सर, कैसा 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 देन फाइंड y। सर इसमें तो इक्वेशन ही नहीं दिख रही है, देखोगे तब दिखेगी ना मेरे प्यारे बच्चों। ये है, हम लोग तो जानते हैं क्या, बेस सेम होता है तो पावर भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो बच्चों ये बेस सेम है, पावर इक्वल कर लीजिए, ऐसे और ए ऐसे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप x इधर ला लीजिए, सर ये तो x कैंसिल हो जाएगा, फिर ये y इधर आएगा 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सर y की वैल्यू 0, सर y तो पूछा ही था, ये लो 0 हो गया। ठीक है, आपको x निकालना था तब कैसे निकालोगे, तब भी आप निकाल सकते थे। कैसे बच्चों, यहाँ पे इसको इक्वल कर दीजिए, लेकिन सर यहाँ पे तो बेस इक्वल नहीं है। कौन सी बड़ी बात है आप लोग के लिए, आप तो बेस इक्वल कर सकते हैं। कैसे, इसको 2 का क्यूब लिख दीजिए, ये रूट का मतलब पावर हाफ पहले से जानते हो। लो इसका बेस सेम हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2। y 0 पुट कर दो, y 0 पुट कर देंगे बच्चों, x वैल्यू कितना आ जाएगी 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है सर, इसमें तो एंगल उंगल दिख रहा है, तो ट्रायंगल है तो एंगल दिखेगा ही। ये ट्रायंगल में क्या कह रहे हैं बच्चों, एंगल से इतना और इतना है, तो आपको b की वैल्यू बतानी है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम लोग ये c इज इक्वल टू 3b, एंगल हटा दो, मान लीजिए एंगल है बस, ये 3b आ गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों सर क्या हो गया आपका, इन दोनों को इक्वल कर लो या इन दोनों को कर लीजिए। 3b इज इक्वल टू 2a प्लस 2b, कैसे हुआ 2 का मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ से क्या करिए, इसको इधर भेज देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 3b माइनस 2b इज इक्वल टू 2a, तो b इज इक्वल टू 2a।
तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, b/2 आ गया। सर इसमें वैल्यू कहीं आ ही नहीं रही। सर हम लोग बचपन में जानते थे क्या कि ट्रायंगल में 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। बस बच्चों ए की वैल्यू लाइए कितना, b/2, ये है b ही रहने दीजिए। c की वैल्यू लाइए कितना, 3b, ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए ये देखिए ये देखिए क्या, b/2, 1b 3b 4b 4b हो गया बस सर जी। अब ये 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्यों मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना हो जाएगा आपका 6। तो b सॉरी ये 8 होगा, वही मैं सोच रहा हूँ 4 2 जा 8 होता है, आप 6 का ही कह रहे हैं। ओह 8 में 1 ऐड करेंगे 9b अपान में 2 इज इक्वल टू 180। तो 9b इज इक्वल टू 180 इंटू 2, तो b इज इक्वल टू 180 इंटू 2 अपान में 9 2 जा 80। तो 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 40 डिग्री। b आपका कितना आ गया, 40। सर ए पूछा होता b का हाफ 20, सर सी पूछा होता b का 3 टाइम्स, कितना है बच्चे 43 या 120। कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अभी बहुत इसके एडवांस प्रॉब्लम देखने हैं जो कि नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उसमें ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और इसके कुछ और क्वेश्चन रहेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे वर्ड प्रॉब्लम पे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए और वीडियो को देख लीजिए। ठीक है।